नमस्कार। आज 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस और हम एक बहुत बहुत ज़रूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं, प्लास्टिक प्रदूषण। हाँ जी। हमारे पास कुछ स्रोत हैं जो बताते हैं कि ये समस्या दुनिया भर में कितनी बड़ी है, भारत इसमें कहाँ है और ये नर्डल्स क्या चीज़ है। मतलब कुछ अनदेखे खतरे भी हैं। बिल्कुल। और हाँ, समाधान क्या हो सकते हैं, सरकारी कोशिशें, हमारी अपनी जिम्मेदारी। तो चलिए इस पूरे मसले को थोड़ा खोल कर समझते हैं। हाँ, और आंकड़े जो हैं वो सच में होश उड़ाने वाले हैं। आप सोचिए, पूरी दुनिया में हर साल 43 करोड़ टन से भी ज्यादा प्लास्टिक बन रहा है। 43 करोड़ टन। जी। और इसका भी मतलब लगभग 2/3 हिस्सा ऐसा है जो बस एक बार इस्तेमाल होता है और फिर कचरा। अरे बाप रे। और ये प्लास्टिक अब कहाँ नहीं है, हमारे पीने के पानी में, खाने में, हवा तक में ये घुस चुका है। सच में? हाँ। हवा में भी? हाँ, कुछ स्टडीज तो ये भी कह रही हैं कि इंसान के दिमाग में और बारिश की बूंदों तक में माइक्रोप्लास्टिक मिले हैं। मतलब वो 5 मिलीमीटर से भी छोटे कण। ओह, ये तो बहुत डरावना है। बिल्कुल। और ये सिर्फ दिखने में बुरा नहीं लगता, ये असल में पूरे इकोसिस्टम को आप कहिए तबाह कर रहा है, क्लाइमेट चेंज को बढ़ा रहा है, बायोडाइवर्सिटी का नुकसान, और फिर सेहत की समस्याएं अलग, सांस की दिक्कतें, यहाँ तक कि कैंसर का भी खतरा। और भारत की बात करें अगर, तो स्रोत कह रहे हैं कि दुनिया के प्लास्टिक कचरे में हमारा हिस्सा मतलब काफी बड़ा है, शायद 5वां हिस्सा। हाँ, कुछ अनुमान यही कहते हैं, लगभग 93 लाख टन प्लास्टिक कचरा हर साल। 93 लाख टन। और इसमें से कितना मैनेज हो पाता है? यही तो दिक्कत है। करीब 58 लाख टन, यानी आधे से ज्यादा, वो या तो खुले में जला दिया जाता है या बस यूं ही पर्यावरण में घुल मिल जाता है। ओहो। और वजह वही तेजी से बढ़ते शहर, कचरा संभालने का जो सिस्टम है वो नाकाफी है, और हाँ, वो जुगाड़ वाली रिसाइकलिंग भी। लेकिन एक और बात है इसमें जो अक्सर हम सोचते नहीं। क्या? कि जैसे भले ही हम जो अमीर देश हैं उनके मुकाबले प्रति व्यक्ति कम प्लास्टिक इस्तेमाल करते हों, हाँ, ये बात सही है। लेकिन हमारे यहाँ वो कचरा ठीक से मैनेज नहीं हो पाता ना, तो पर्यावरण में फैलने वाला प्रदूषण उनसे कहीं ज्यादा है। मतलब दिक्कत सिर्फ इस्तेमाल में नहीं, पूरे सिस्टम में है। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी से जुड़ा एक और पहलू है जो छिपा हुआ सा है, माइक्रोप्लास्टिक। हाँ, आपने जिक्र किया था। हम अक्सर वो बड़ी थैली, बॉटल देखते हैं, लेकिन ये जो छोटे कण है ना, ये ज्यादा खतरनाक साबित हो रहे हैं। अच्छा। और इसमें भी एक खास तरह का है, नर्डल्स। नॉडल्स, ये क्या होते हैं? ये प्लास्टिक के बहुत छोटे छोटे दाने होते हैं, समझिए कच्चा माल, जिनसे प्लास्टिक की बाकी चीजें बनती हैं। ओके। और ये दिखते हैं बिल्कुल मछली के अंडों जैसे। तो ट्रांसपोर्ट के दौरान ये गिर जाते हैं, बिखर जाते हैं, जहाजों से समुद्र में चले जाते हैं और फिर किनारों पे जमा हो जाते हैं। पिछले साल मुंबई के बीच पर ऐसा देखा भी गया था। अरे, मतलब ये इतने आम है, ये तो वाकई चिंता की बात है, खासकर अगर इन्हें साफ करना मुश्किल है तो। हाँ, बहुत मुश्किल। समुद्री जीव इन्हें खाना समझ लेते हैं और फिर ये हमारी फूड चेन में आ जाते हैं। इन्हें हटाना लगभग नामुमकिन है। और ये हमारे खाने में आ रहे हैं। बिल्कुल। और सोचिए, दुनिया भर में समुद्र में जो सीधे माइक्रोप्लास्टिक पहुंचता है ना, उसका लिए दूसरा सबसे बड़ा सोर्स है। बाप रे, दूसरा सबसे बड़ा सोर्स। तो फिर क्या हो रहा है इसे रोकने के लिए? कुछ कोशिशें? हाँ, कोशिशें तो हैं। जैसे इस साल विश्व पर्यावरण दिवस की थीम भी यही है, प्लास्टिक प्रदूषण खत्म करना। अच्छा। भारत में भी प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट नियम हैं। कुछ सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगा है, कैरी बैग की मोटाई बढ़ाई गई है ताकि लोग बार बार इस्तेमाल करें। हाँ, वो देखा है। और एक एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी ईपीआर का कॉन्सेप्ट भी है। मतलब जो कंपनी प्लास्टिक बना रही है वो उसके कचरे को संभालने की जिम्मेदारी भी ले। ये तो अच्छी बात है। और हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब आम इंसान? अरे बहुत कुछ। सबसे पहले तो सिंगल यूज चीजें कम करें। थैली बार बार इस्तेमाल करें। प्लास्टिक खरीदें तो देख लें कि वो रिसाइकल हो सकता है या नहीं। जैसे पीईटी या एचडीपी लिखा होता है ना बोतलों डिब्बों पर। हाँ हाँ। कपड़े का थैला साथ रखें और सही रिसाइकलिंग को सपोर्ट करें, मतलब कचरा अलग अलग करके दें। सही बात है। छोटी छोटी चीजें हैं पर असरदार हो सकती हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर हम बड़ी तस्वीर देखें ना, तो ये कचरा मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। पर कुछ स्रोत ये भी कह रहे हैं कि सिर्फ इतने से शायद बात ना बने। क्यों? उनका तर्क है कि असली जड़ जो है वो है प्लास्टिक का बेतहाशा बढ़ता उत्पादन। और ये बनता किससे है? लगभग 99% फॉसिल फ्यूल से, पेट्रोल डीजल से। भारत में ही सोचिए, 1990 से 2021 के बीच प्लास्टिक का उत्पादन 23 गुना बढ़ गया। 23 गुना? हाँ,
तो अब दुनिया भर में बात चल रही है कि भाई इस उत्पादन को ही कम किया जाए। एक कानूनी संधि बनाने की कोशिश हो रही है। लेकिन मैंने सुना कि भारत जैसे कुछ देश शायद उत्पादन कम करने पर उतना जोर नहीं दे रहे जितना कचरा मैनेजमेंट पर। क्या ये सही है? हाँ, ये एक बहस का मुद्दा बना हुआ है। कुछ देशों का मानना है कि विकास के लिए उत्पादन जरूरी है और हमें कचरा प्रबंधन बेहतर करना चाहिए, जबकि कई दूसरे देश कह रहे हैं कि जब तक आप स्रोत पर यानी उत्पादन पर लगाम नहीं लगाएंगे तब तक ये समस्या हल नहीं होगी। मतलब ये सवाल है कि क्या हम सिर्फ कचरा समेटकर इस पहाड़ जैसी समस्या से निपट सकते हैं, जबकि नल यानी उत्पादन वो लगातार खुला हुआ है? बिल्कुल, यही बड़ा सवाल है जिस पर दुनिया अभी एकमत नहीं है। तो हमने देखा कि प्लास्टिक प्रदूषण कितना बड़ा मसला है, भारत की स्थिति क्या है, ये नर्डल्स जैसे छुपे हुए खतरे क्या हैं, और कैसे कचरा प्रबंधन बनाम उत्पादन कम करने की एक बहस चल रही है। ये तो साफ है कि प्लास्टिक हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, पर इसकी जो कीमत है पर्यावरण और सेहत के लिहाज से वो बहुत भारी पड़ रही है। इसे अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सही बात है। तो जाते जाते एक सवाल मन में आता है जिस पे शायद सोचना चाहिए, क्योंकि लगभग सारा प्लास्टिक फॉसिल फ्यूल यानी पेट्रोल डीजल से बनता है। हाँ। तो क्या प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ ये जो लड़ाई है, ये असल में फॉसिल फ्यूल पर हमारी निर्भरता कम करने की बड़ी लड़ाई का ही एक हिस्सा है? ये सोचने वाली बात है। इस पर सोचिएगा जरूर।